इलम हक के बेसकी, इलम हक के बेसकी, बेसक आवे सहुर, बेसक पहचान हक की, बरस्या बेसक हक बक्का नूर, बरस्या बेसक बक्का नूर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बेशक असल सुख की आवे बेशक रूहों इलम, जरे जरे की बेसकी, जो बीच नजर खसम, जो बीच नजर खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 13, लगभग बेशक बेशक प्रत्येक चौपाई में बेशक शब्द है। खिलवत ग्रंथ में ही प्रकरण 7 में नाम ही था बेशकी का प्रकरण। वहाँ पर हम लोगों ने शब्दों को भी देखा था कि किस किस शब्द में हमें बेशकी होनी है। तो शक न तीनों उम्मत में, शक न खास उम्मत, शक न उम्मत फिरस्ते, शक न कुंज कुन्ना कुदरत। इस तरह से शक नहीं मतलब शंका नहीं, उस अर्थ में हम लोगों ने आनंद लिया था। इसी तरह यहाँ पर भी बेशक शब्द आया हुआ है। तो 56 चौपाई 55 चौपाई कल हमने चिंतन किया, इलम हक के बेशकी। श्रीराज जी महाराज द्वारा जो सदगुरु महाराज को ज्ञान मिला वो हक के इलम है, वो राज्य का डायरेक्ट ज्ञान है। उसमें बेशकी, ज्ञान में ही शंका नहीं है। ऐसा बेशक आवे सहुर। अब ये ज्ञान द्वारा सहुर करने में, कॉम्परेटिव स्टडी करने में, स्वप्न और जागृत को अलग करने में जो एक मजबूत आधार मिलता है, उसका उसमें कोई शंका नहीं। बेशक पहचान हक की, ये तातम ज्ञान द्वारा हक का पहचान जो है उसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि ये साक्षात ज्ञान है। तो क्या इसका मतलब पहले शंका था? हाँ, स्वर्ग को एकदम, स्वर्ग को परम धाम बोलने में, अखंड मुक्ति बोलने में, स्वयं गीता ने कहा पहला तुम अर्जुन, तुमको अगर स्वधर्म नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, बोले स्वर्ग के लिए प्रस्थान दिया, प्रोत्साहन किया। तो स्वर्ग के लिए निशंक हो गए। भगवान के मुख से कहा है हमें स्वर्ग प्राप्त होता है करके अर्जुन प्रेरित हो गए। उस समय में आप विचार करिए, वहाँ उतना ही तक का ज्ञान अगर हम चिंतन करेंगे तो हो सकता है उसमें तत्कालीन समय में निशंक लगता होगा, लेकिन बाद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि स्वर्ग में अखंड मुक्ति नहीं है, जीव को आना पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मत्तलोकम विशांति। तो जस्ट पहले जिसके ऊपर पूरा बेशकी अनुभव हो रहा था, शंखारहित स्वर्ग के लिए बोल भगवान के मुख से कहा है करके बोले थे, बाद में उसी में शंका उत्पन्न हो। ऐसे ही मैं उदाहरण दिया करता हूँ, छोटा भाई को घड़ी पहनने की इच्छा है, तो उसने भैया ने घड़ी दिया, खुश होकर के गया साथियों के बीच में, है ना। बेशक उसके ऊपर हाथ घड़ी है, हाथ में घड़ी है, बेशक है वो, लेकिन जैसे ही गया तो दोस्तों ने कहा कि तेरी घड़ी तो प्लास्टिक की है, डुप्लीकेट है, खुद नहीं चलती है, चलाना पड़ता है। तो शंका हो गया जब बताने, इसका मतलब ओरिजिनल का रिफ्लेक्शन है।
वो ऐसे ही अन्य ग्रह ज्ञान में कुछ सीढ़ी चढ़ाने के लिए बात है, लेकिन अखंड आत्मानंद का विषय में खाली संकेत है। तारतम ये सब खुला करके से हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन जागे न घर, तारतम में इस तरह से लक्ष्य है। इसीलिए अब हक से राजी महाराज को पहचान जो है इस ज्ञान के अंदर, बेशक इसमें कोई शंका नहीं है, बेशक पहचान हक की। तारतम द्वारा जो हक पहचान होता है उसमें बेशक है, जबकि श्रीमद् भागवत द्वारा रास बेशक है, लेकिन रास अखंड मुक्ति यानी रास अखंड रास जब बोलते हैं तो अखंड रास करके शब्द तो आया, लेकिन अखंड करके बैठे थे। तातम आकर के कहा कि अखंड कहाँ, प्रलय के अंदर की प्रलय के बाहर। जब बात आई तो फिर उसी अखंड सनातन समझ करके बैठे थे, है ना। तो अखंड कहाँ बोलते, शंका आ गया। इसका मतलब रास अखंड शब्द में बेशकी नहीं हुई, बेशकी नहीं हुई, रास पहचान बेशक ना हुई, है ना। तो तारतम ने अखंड रास इस तरह से यहाँ इस कारण से करके अक्षर ब्रह्म के जो अक्षर ब्रह्म के लिए खिलाया गया रास, उसने अपने बुद्धि में अखंड किया, उसी को अखंड रास कहा जाता है, क्योंकि अक्षर अखंड है। उसका उद्देश्य ये है। और ये आत्माएं ब्रह्मात्माएं आकर के इस तरह से रास में रमाने वाले श्रीराज जी है। इस कारण से रमाए हैं, इसलिए अक्षर ने अपने बुद्धि में अखंड किए। उसका बुद्धि का नाम सबलिक है, उसका महाकारण में रास अखंड है। तो क्लियर पिक्चर निकलता है तारतम के विवेचन में। तो इस बैकग्राउंड से हम इस चौपाई का आनंद ले सकते हैं कि बेशक पहचान हक की। तारतम में हक परमात्मा और उनकी लीला में बेशक है, बेशक की आती है। इस तरह से बरसा बेशक बक्का नूर, बक्का नूर अखंड परम धाम से तारतम का प्रकाश आने में, इसका बरसे, इसका ज्ञान बरसने में बेशक है ऐसा। तो चलते हैं सुंदर साथ जी 56 चौपाई में। बेशक असल सुख की। एक तो भौतिक सुख है, उसको तो सभी को ज्ञान है ही, शंका ही शंका है उसमें तो। लेकिन असल सुख के प्रति भी, असल सुख मतलब आत्मीय सुख, असल सुख। लेकिन बहुत समय से आत्मा सुख को असल सुख मानते हुए भी फिर उसमें भी तारतम शंका करता है कि असल सुख आत्मा में पहुंचे, असल सुख हो जाए, लेकिन तो फिर आत्मा का जब दूध बिगड़ने पर दही भी जैसे बिगड़ जाता है, जैसे दूध बिगड़ने पर घी भी बिगड़ जाता है, तो घी को तो अखंड आयु मतलब लंबी आयु है, तो वो दूध के साथ लंबी आयु वाली घी भी अगर उसको अलग ना किया जाए तो भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही आत्मा ज्ञान तक तो ठीक है, लेकिन शरीर के साथ आत्मा, शरीर के बिगड़ने पर आत्मा भी, शरीर सड़ने पर आत्मा भी 84 में जाने के शास्त्रों में है। कैसे आत्मा 84 या नरक में जाता है? तो फिर तो बोले कि वो तो अजागृत आत्मा जाती है। तो आत्मा को जागृत होने का मतलब क्या है? फिर जागृत होने का मतलब है आत्मा को परमात्मा से मिलना। तो वो परमात्मा रहते कहाँ हैं फिर? अब आई बात वही, परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो प्राण जी कहते हैं कोई न बोलोगे विष्णु को कारण। इसीलिए आत्मा का सुख यदि परमात्मा से संबंध लगाने से ही है अखंड सुख, तो फिर अखंड परमात्मा कहाँ रहते हैं? इसलिए बेशक असल सुख की। तो तारतम द्वारा जो परम धाम की बातें बताई है, परम सृष्टि के कार्य कारण महाकारण जो बताई है,
वो प्रेम संवाद, वो अपना परात्म रंग महल परम धाम का सुख वास्तव में वो बेशक ही असल सुख है। इस तरह से तारतम्य ने जो सुख, जो आनंद बताया है उसमें बेशक आवे बेशक रूहों इलम, ये असल सुख आवे बेशक आएंगे रूहों इलम, रूहों को इलम द्वारा। परमधाम की ब्रह्मात्मा ही क्यों न हो, लेकिन बेशक ही सुख, उसे दिव्य परमधाम के सुख के लिए तारतम्य को समझना ही होगा। नहीं तो आत्मानंद सुख करके तो ब्रज में भी था, रास में भी था, लेकिन अपने असली पहचान नहीं हुआ। क्यों? तारतम्य नहीं थी। इसलिए यहाँ पर ज्ञान के विषय इलम शब्द आया। क्यों आया? कि आवे बेशक रूहों इलम, क्या आवे? असल सुख। असल सुख आवे रूहों को जब उनको बेशक इलम मिल जाता है, तो बेशक इलम तारतम्य द्वारा। उसके बाद क्या होगा? अरे जरे जरे की बेशकी, उसके बाद तो एकदम जरे जरे की, सृष्टि के महाकारण का भी में भी बेशक, ये स्वप्न की अर्थ में बेशक, ये सब जरे जरे ऐसे मान के चलिए। संसार में भी किसी को लैंग्वेज में बहुत अच्छा पकड़ है, उनको इतने बेशकी है कि जरे जरी भाषा के विषय में जरा जरा भी मुझे पूछो करके कॉन्फिडेंस ही दिखाते हैं। तो जरे जरे की बेशक, जैसे सोया हुआ आदमी जागने के बाद उसको सपना में भी बेशक है, जागृत होने में भी बेशक है। और क्या उदाहरण दे सकते हैं? और बाकी तो जिन्हें पाए तिन्हें माए समाए दे रही है। जिन्होंने दूध पिया है उसको दूध के स्वाद के लिए बेशक है, जिन्होंने घी खाया है उसके घी के स्वाद के लिए बेशक है। मैं दिल्ली में एक बार लैंग्वेज में ज़्यादा था, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें लैंग्वेज क्लास में वो टीचर एक मुसलमान था, तो बोलता था मैं जो इंग्लिश बोलूं, जो मैं इंग्लिश लिखूं, जो मैं इंग्लिश पढ़ाऊं, अगर कोई मेरे ग्रामर में, मेरे भाषा में, मेरे शब्द में अगर कोई शंका करे और गलती निकाले तो मैं उसको 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये में इनाम देता हूँ करके इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था। कोई मेरे को मेरी लैंग्वेज में, मेरे ग्रामर यूसेज में अगर कोई गलती निकाल के मुझे बता दे तो मैं इतना इनाम देता हूँ करके कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था। हम लोग सुनने में भी मजा आता था। तारतम होल्डर बेशकी ब्रह्मात्माएं अपने जरे जरे की बेशकी। अब इंद्रावती आत्मा जैसे परातम देखने के बाद अपने परातम में जब रमती है तो बेशक तो होना ही। जैसे हम कहीं घूमने जाएं 10 दिन 15 दिन, घर में घूमने जाएं, उसके बाद वापस आना है अपने घर में, और घर में वापस आने में कोई शंका है? घर वापस आने में कोई शंका है? कोई रोकने की शंका नहीं। और घर के अंदर के जो सामग्रियों में कमरा अमरा को याद करिए तो जरे जरे की बेशकी। अपने घर वापस आने में घर के, अभी मैं जिस घर से अभी आप लोगों को संबोधन कर रहा हूँ अभी का समय, तो ऑनलाइन श्रोताओं में हमारे यहाँ साधनालय के परिवार भी हैं, विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। तो ये आईडी में यहाँ पर अभी अस्मिता ओझा जी यहाँ बैठी हुई है, वो यहाँ ऑनलाइन में सुन रही है। तो ये घर का दीवार का बैकग्राउंड देखते ही कल वो बोले गुरुजी तो हमारे घर में,
अब उनको हमारे घर बोलते ही जिस कमरे में हूँ, अब इस कमरा के दाएं तरफ बाएं तरफ दरवाज़ा कहाँ है, उसके बाद आगे क्या, वो सब उसको नज़र में है। गौशाला से लेकर के नीचे ऊपर सब जरे जरे की बेशकी। इसी तरह ब्रह्मात्माओं को दिव्य परम धाम में एक शब्द उच्चारण किया, नूरबाग, फूलबाग, ऐसे शब्द आते ही पूरा 25 पक्ष परम धाम। उतना ही नहीं, वो तो जानना तो खाली बुद्धि का खुराक हो। अपने परात्म स्वरूप से जब वहाँ नाम उच्चारण हुआ तो ये संसार बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया। इस स्थिति में बेशक है, जरे जरे की बेशक। भगवान रामकृष्ण को कोई बोल दे कान में, ऐसे टहलते समय कोई बोल दे कि जय राम जी की, तो बेहोश हो जाते। नाम सुनते ही जय राम जी की बोले तो राम में लीन हो, तो बेहोश हो जाते। ऐसे ब्रह्मात्मा को इतनी बेशकी है कि एक बार राज जी परम धाम बोलते ही बेहोश, संसार तरफ कुछ होश में नहीं। इस अर्थ में हमें जरे जरे की बेशकी को लेना है। सुंदर साथ जी, हमारा बुद्धि का खुराक से बेशकी नहीं, संसार से बिल्कुल चित्तवृत्ति उठा हुआ। जरे जरे की बेशकी, जो बीचा नजर खसम, जो बीचा नजर खसम। बीचा नजर खसम, खसम के नजर के अंदर ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म आत्मा के नजर के अंदर खसम। इतना अद्वैत मतलब, इसमें कोई शंका नहीं। अब जो बीच नजर खसम शब्द आपने सुना, खसम के नजर के अंदर ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्माओं के नजर के अंदर खसम। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतली को नैन ताबित राखूं मासू, है ना। अब अपने लिए अगर इतना यानी कि अद्वैत भाव जग गए और इसी तरह से इंद्रावती आत्मा जागृत होकर के जो कह रही है, जो बीच नजर खसम, तो अपने लिए देखना हो तो इंद्रावती आत्मा परम धाम में किस तरह से विचरण कर रही है, सुंदरवती आत्मा किस तरह से विचरण कर रही है। तो लगभग हम जैसे नींद से जागने के बाद हम अपने बिस्तरा में या अपने कमरे में किस तरह से विचरण करते हैं सपना से जागने के बाद, वो ऐसे ही संसार सागर से उठ करके ये जो कहने वाली, जो बिचना जरा खसम कहने वाली ब्रह्मात्मा है, उतने ही जागृत में दिव्य परम धाम के भ्रमण करती है। जिस तरह से हम निद्रा से आँख खोलने के बाद अपने कमरे में विचरते हैं, है ना, उसी तरह ये ब्रह्मात्मा श्री इंद्रावती आत्मा के लिए परम धाम इतने ही नजीक में है और इस तरह से रमन कर रही है। तो कह सकती है कि जो बीचा नजरा खसम, उसमें श्री इंद्रावती को शंका नहीं अपने आप को दानी के पास पाने में। अब बेशक देखी फरामोशी, बेशक गिरो मोमिन, ये भी देखी। बेशक देखी फरामोशी का अर्थ होता है धनी के हुक्म से या फरामोशी में डाल करके जो संसार का अनुभव कराया, असर जड़ दुख का, वियोग का, और जागने के बाद फिर सो जाने का, अज्ञान में घूमने का, ऐसे ऐसे स्थिति में बेशक देखी फरामोशी, नींद के आवरण से किस तरह से हम राज्य को भूल जाते हैं और किस तरह से संसार के हो जाते हैं, ये भी अनुभव है ब्रह्मा, इसमें भी शंका नहीं है। जैसे हम कुछ समय तो 2 घंटा 4 घंटा तो बिल्कुल हम मुर्दा की तरह रहे जागृत के हिसाब से, कुछ पता नहीं चला ना, और सपना देखने में भी हम बेशक जग, लेकिन जगने के बाद पता चलता है कि हम किस तरह से जागृत को भूले थे और किस तरह से सपना में डूबे थे,
या घोर नींद में अपने आप को भूला था। ये चीज़ सब मालूम हो जाता है जगने के बाद। सोया हुआ आदमी भी जाग के बात नहीं करता, सपना दिख रहा आदमी भी जाग के बात नहीं करता। लेकिन जगने के बाद फिर सब अरे मैं कुछ पता ही नहीं चला, इतनी गहरी नींद में मैं सो गया, कभी जागने के बाद बोलता है। तो उसके हृदय में तो बेशक है ना वो इसी तरह ब्रह्म सृष्टि ही अनुभव कर सकती है कि किस तरह से परम धाम को भूली और किस तरह से परम धाम की अनुभूति हो रही है जागने के बाद। तो हमें उदाहरण से अंदर में एक स्वाद लेना होता है कि हाँ इस तरह से। अब इसके अंगल बढ़ा श्री राज जी महाराज स्वरूप गांधा जी ने इस खेल के अंदर परमधाम की अनुभूति कैसी की, उसका थोड़ा सा लोकेशन पकड़ सकते हैं कि कहाँ से खड़े होकर के बोल रहे हैं। बेशक देखी फरामोशी, जागने का बाद पता चला रे राजी महाराज ने फरामोशी तो बढ़िया डाले, हमें धाम को बोले, धनी को बोले, अपने आप को बोले। फिर भी रास में तो बहुत प्रेम, बंसी के नाद पर दौड़े, रास के शब्दों को देखकर कितना आनंद है, लेकिन सब फरामोशी के अंदर। इस तरह बेशक देखी फरामोशी, बेशक गिरो मोमिना। ये जो मोमिन जो ब्रह्म आत्माएं हैं, जो तीन सृष्टि है, उसमें से मोमिन के विषय में बेशक, ब्रह्म सृष्टि मतलब बेशक, शब्दों में ही बेशक। तीन सृष्टि स्वप्निक, कुन्न ओजा कहने पर उत्पन्न, एक बहु, और ये सपना के इनको परमधाम का अंकुर भी नहीं है बेशक। अब इसको अंकुरित करना, मेहनत करना, उसमें भी बेशक। तो बेशक मोमिन गिरो, बेशक फुरमान रम मुझे, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वहीं हकर्षणा का भेद। राज जी ने ही वेद कब कहाँ क्यों भेजा, राज जी ने ही फरामोशी दे करके अक्षर को किस तरह से स्वप्निक जगत में स्वप्निक ज्ञान लेके आए, और अंत में कुरान ले करके भविष्यवाणी 11वीं सदी रखने में क्या कारण है। रास व्याख्या करते समय परिचित ने क्यों प्रश्न पूछा, और सुखदेव ने क्यों वर्णन नहीं कर सके। बहुत सुंदर बेशक ये, उसमें भविष्यवाणी क्या रखें, फुरमान, बेशक फुरमान रम मुझे। इस तरह से जागने के ब्रह्मांड में तारतम द्वारा सब में बेशकी आई, तो कहा पाई बेशक बका वतन। भूलने में भी शंका नहीं, जगने में भी शंका नहीं। श्री इंद्रावती का अंतस्करण में इतना साफ दिखाई दे रहा है, पाई बेशक बका वतन, अपना घर, अपना परातम। कहूँ जुआ अकल और कलाम, कहूँ अरसा जिम की मामती बैठे न ठौर। बाई बेशक बक्का वतन, अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का धाम। जागे नगर अद्दपार बेहद, बेहद पर अक्षर, अक्षर पर वतन। जागे नगर को वतन बोलते ही, वतन में परम धाम अक्षरातीत। फिर बोले 58 चौपाई में बेशक ठौर कादर, बेशक ठौर कादर।
अक्षर ब्रह्म, कादर मतलब अक्षर ब्रह्म। यहाँ अक्षर का ठौर में भी शंका नहीं, अक्षर ब्रह्म का जो ठौर है उसमें शंका नहीं। इसीलिए तो हद्दपार बेहद्दपार अक्षर ठौर हो गया ना, अक्षर का ठौर, अक्षर ब्रह्म, उसमें कोई शंका नहीं। छत्रसाल महाराज देखिए तो कितना बेशकी से गायन करते हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड का अपार। तो ये कॉन्फिडेंस ही तो बोल रहे, बेशकी तो बोल रही है। तो बेशक ठौर कादर ब्रह्म, कादर अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत। दुनिया में लोगों को यही शंका होती है कि ब्रह्मा है कि ब्रह्म है, कि लिखने में भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और का कितनी बात ही छोड़ो, ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्रह्मा है, और ब्रह्म जो है अक्षर ब्रह्म है, जो सृष्टि के कारण है, जिनके स्वप्न में खेल है। और ऐसे ब्रह्म भी कुटस्थ एवं तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस अक्षराते श्री कृष्ण, शास्त्र में क्लियर है। तो ये बेशकी जो दे रहे हैं अक्षराते सिद्धार्थ जी महाराज ने सदगुरु की बेशकी कर दी। सदगुरु महाराज द्वारा आए अवतात्म ज्ञान में बेशकी इस तरह से दर्शन करेंगे। इसलिए बेशक ठौर कादर पाई बेशक कुदरत, कुदरत मतलब कादर की कुदरत, कादर परमात्मा की प्रकृति शक्ति, उसके में बेशक हो गए, मतलब ब्रह्मात्मा बेशक हो गई कि अक्षर ब्रह्म की शक्ति द्वारा ये संसार बनना मिटना चलता रहता है। इस विषय में बेशक हो। बेशक खेल जो मांगिया बेशक बातें उम्मता। ये कादर की कुदरत अक्षर ब्रह्म की जो कालमय शक्ति द्वारा जो खेल बनाया है, उस खेल को देखने के लिए ब्रह्मात्मा ने खेल मांगने पर अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल रचा गया है, ब्रह्मात्मा ने मांगने पर। इसलिए जा कारण खेल रची, जिनके लिए खेल रचा गया उसमें बेशक खेल जो मांगिया बेशक बातें उम्मता। ये उपजाए हमारे धन। यहाँ देखिए बेशक खेल मांगिया में भी खेल हमने मांगना बेशक है, हमने ही खेल मांगा, लेकिन खेल मांगने की इच्छा उत्पन्न कराने वाले कौन है? ये उपजाए हमारे धन। सो तो बातें हती घनी, वो तो बहुत घनी बात है, बहुत गहरी बात है। क्यों? इच्छा धनी ने उत्पन्न क्यों करा है? तो एक पात रस की, दूजा वायदे तो ईशक का, ये देख ला उन्हें रूहों को, पहले दिल में लिया हक, तो बेशक हो गए। क्यों उत्पन्न करा देंगे? अपना प्रेम का परिचय देने के लिए। अच्छा, इसलिए बेशक खेल जो मांगिया बेशक बातें उम्मत। तो बातों ने हमने बातें की कि हमको खेल देखना है, धनी ने रोका, हम माना नहीं, देखना ही देखना ही देखना। ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर प्रेरणा वही दे रहे। प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? अपने ही परिचय देते हैं, अपने ही प्रेम का परिचय देने के लिए। तो सारी सृष्टि के पीछे प्रेम है, इसमें बेशक। इस तरह से ब्रह्मात्माएं खेल में बैठे बैठे धाम के लिए बेशक, धाम में बैठे बैठे खेल के विषय में बेशक। ये तारतम्य की कमाल है। इसलिए बेशक हके दिखाइया बेशक करी मजकूर, बेशक रद्द बदल करी वह बेशक इलम जहूर। देखिए 59 में। इसलिए बेशक हके दिखाई। रज जी महाराज ने परम धाम को में रख करके परात्म का उस अंतस्करण में थोड़ा सा फरामोशी का ये खेल दिखाने में कोई शंका नहीं, पक्का है इस चीज़ को। बेशक करी मजकूर, और ब्रह्मात्माएं मजकूर बातें प्रेम संवाद परम धाम में है, ये तो बेशक हो ही गया ऊपर से। दूसरा बेशक करी मजकूर है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इस विषय में परमात्मा से वार्तालाप की, उस मजकूर में कोई शंका नहीं। बेशक करी मजकूर, श्री इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु के साथ बातचीत करते हुए उनका परात्म स्वरूप अपने परमधाम श्री जी महाराज से बात की, इसमें कोई शंका नहीं। बेशक रद्द बदल करी, दिव्य परमधाम में बातचीत हुई है, प्रेम संवाद रद्द बदल हुई है, हुआ बेशक इलम जहूरा।
और ये प्रेम संवाद के विषय में, ये रद्द बदल के विषय में करी हुआ बेशक इलम जहूर। जैसे तारतम संसार में जहूर उनका प्रकाश आया तो उसने बेशक हुए, इसमें भी शंका नहीं, बेशक होने में भी शंका नहीं, मतलब बेशक इलम जहूर, तारतम ज्ञान प्रकाश होने में शंका नहीं है। ये ज्ञान से ही संपूर्ण सृष्टि का कार्य कारण महाकारण समझ में आएगा। इस विषय में बेशक जगाई फरामोश में बेशक दे इलम, ये बेशक ही इलम तारतम ज्ञान दे करके ब्रह्मात्माओं के जो इंडिविजुअल फरामोशी जो उड़ गया है, हट गया है, लेकिन टोटल फरामोशी जो है धनी ने वो हुक्म द्वारा पकड़ के रखे हैं, लेकिन धनी ने वो टोटालिटी जो फरामोशी है उसको बनाए रखें, लेकिन इंडिविजुअल जागृत आत्मा के लिए खोल देते हैं और परमधाम में नजर आकर के फिर खेल का अनुभव देते हैं। तो फिर उसमें भी शंका नहीं, मतलब बेशक जगाई फरामोश में बेशक दे इलम, होशी रूहें बक्का की बेशक ले बेशक इलम खसमा, होशी रूहें बक्का की बेशक। श्री इंद्रावती आत्मा तो अपने आप को तो बेशक ही देख ली है, लेकिन ये भी निशंक है कि धनी ने अब जो है अपना मेहर का कपड़ा बिछाया है, उनके दया का पात्र उन्होंने फैलाया है, तो अब उनकी दया तले, उनके इलम के तले सब ब्रह्मात्माएं, ईश्वरीय आत्मा, जीवात्माएं अपने अपने बर्तन रूपी पात्रता से, हृदय रूपी पात्रता से वो जगते जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। वसी रूहें बक्का की बेशक, बक्का की रूहें बेशक होएंगे और ले बेशक इलम खसम, ये तारतम द्वारा सब बेशक ही होते जाएंगे, ईश्वरी को भी बेशक करते जाएंगे, जीव भी बेशक होते जाएंगे, इसमें बेशक ही, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है। इंद्रावती कहती बुलाइया खेला में बेशक, हम ये नहीं बोलते हैं कि हम परमधाम जी आकर के एकदम फ्रेश रहे, ऐसा नहीं, हम भी चौपट राम हुए, इसमें भी कोई शंका नहीं। बुलाया खेला में बेशक का पता हुआ, लेकिन ये खेल में बुलाया क्यों हुआ बेशक बेबराए। बुलाने का कारण प्रेम है, प्रेम न पहचानने के कारण अभी बेबरा हो गया, इसमें भी शंका नहीं है कि धनी का ही प्रेम सबसे महान है, धनी का ही प्रेम ज्यादा है, धनी ही सब कुछ है। हुआ बेशक बेबरा ए, हुए बेशक बेबरा ए, इस तरह से। तो अब कहाए हुआ बेशक बेबराए, क्यों न ले इशक बेशक, कहाए बेशक संदेशे, क्यों न ले इशक बेशक का। ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक विचार है कि इस तरह से तारतम वाणी का ज्ञान संसार में फैल रहा है, तो लेने वाले ब्रह्म आत्मा, लेने वाले जो भी हैं रिसेप्टिव आत्माएं, क्यों न ले इशक बेशक का। परमधाम का प्रेम इशक जो इसमें बेशकी क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। कहाए बेशक संदेशे, ये जो तारतम का संदेश जो है ये बिल्कुल बेशकी संदेश है, इसमें कोई शंका ही नहीं, क्योंकि संदेश तो मोहम्मद ने मिला है, संदेश तो ईसा ने भी लिया है, संदेश तो श्री कृष्ण ने भी लिया है और गीता में लिया है, बेशक तो संदेश तो वेदों में भी आया है, लेकिन संदेश आते आते लास्ट में जो मास्टर संदेश है परम नाम से, तो वो इसमें बेशक रूहों को हक के बेशक भेजिया पैगाम बेशक, ब्रह्मात्माओं को इशारा, सारी जो वाणियाँ, सारे जो ग्रंथ, सब वास्तव में क्या है, पैगाम है, भेजिया पैगाम बेशक, ये सब हमारे लिए चिट्ठी है। ईशक बेशक ले आइयो, भेजी ईशक रूहा बुजुर्ग, इसलिए अब कंक्लूजन कर रहे हैं, ईशक बेशक ले आइयो, हे ब्रह्मात्माओं ऐसा बेशक ही प्रेम लेके आओगे। परमधाम में राज्य ने कहा कि मेरा प्रेम ज्यादा,
तो बोले हम बोल के नहीं बताते, हम करके दिखाते हैं। तो उन्होंने भूलन में अपने हमें भूले नहीं और हम तो भूल गए, इसलिए उनका प्रेम के विषय में बिशक बेशक ले आई हो। अब इस तरह से धनी का प्रेम ही सब कुछ है, इस तरह से प्रेम में बेशक होकर के हृदय में प्रेम धारण करके वापस परम धाम चलो, जागो। भेजी बेशक रूहा बुजरका, भेजी बेशक रूहा बुजरक। उस श्रेष्ठ ब्रह्मात्माओं को परम धाम संसार में उनका दिल दिमाग फिराने में भी बेशक भेजी, मतलब अब वहाँ से भेज दिया तो बोले, लेकिन क्या भेजा? दिल भेजा, दिल को भेजा होगा। अब वो दिल को इस ज्ञान से बेशक करो और दिल में प्रेम भरो। इशक रूहों कम बेशक, रूहों का इशक कंपेयरिंग टू राजी महाराज कम है, इसमें बेशक हो गया। और हादी ज्यादा इशक बेशक, और हादी ज्यादा इशक बेशक। ब्रह्मात्माओं के कंपेरिजन में हादी का प्रेम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कुल मूल हमारा आनंद है, इसलिए वो उसमें भी उसका भी बेबरा हो गया। और सब अथे इशक बढ़िया तो राज्य का ही सब अथे, ब्रह्मात्माओं से भी श्यामा जी महाराज से भी ज्यादा इशक तो बढ़िया, बढ़िया मतलब अधिक, सबसे इशक बढ़िया बेशक इशक जो हक राज्य का ही ईशा की ज्यादा है, इसमें बेशक हुए। इस तरह से महमत कहे बेशक मोमिनो, महमत कहते हैं कि बेशक मोमिनो, मोमिन बेशक है, ब्रह्म सृष्टि बेशक है, बेशक बेबरा कमाल। ये कमाल की कैसे कमाल? परात्म में ही अपना परात्म स्वरूप धाम में ही है, और धाम में होते हुए भी सारा दिव्य परम धाम का दर्शन होते हुए भी नहीं जागना, फरामों से नहीं उड़ना, इसके पीछे धनी का हाथ है बेशक। और खेल से बिल्कुल उठे हुए हैं, इसमें भी बेशक। इंद्रावती को जो एक अनुभूति है उसको इसीलिए वो बोलती है कमाल, शरीर भी है, संसार भी है, और लेकिन दर्शन धाम का हो रहा है। धाम में भी राज्य का कोर, राज्य के हृदय का प्रेम को मस्ती में रहते हैं। अब इनको कौन मेजरिंग करे? इसलिए स्वयं कहती है कि ये बेबरा कमाल का है, इसमें कोई शंका नहीं है। महमत कहे बेशक मोमिनो, बेशक बेबरा कमाल। फरामोशी में हक का पाइए बेशक इशक हाल। फरामोशी में हक का, फरामोशी में हक का पाइए बेशक इशक इलम। ये फरामोशी संसार के अंदर ही, संसार के बीच में पाइए बेशक इशक हाल। प्रेम का परिचय बेशक इसमें मिल गया, ऐसा बोल रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कंप्यूटर में कुछ, लैपटॉप में कुछ खराबी दिखाई दे रही है, तो मदल भी पूरा हो गया है और अभी हम यहीं पर विराम देते हैं। महमत कहे बेशक मोमिनो, महमत कहे बेशक मोमिनो, बेशक बेबरा कमाल। फरामोशी में हक का पाइए बेशक इशक हाल, पाइए बेशक इशक हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय। भाई क्योंकि ऐसे पर नहीं हो रहे, रिस्टार्ट ना होने से रिस्टार्ट